गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं बीएससी 6 सेमेस्टर स्टूडेंट और इसके साथ ही आज 2 दिन से आप लोग क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्या रीजन है, क्या कारण है, प्लीज मुझे बताइए। क्योंकि जो मेरे रेगुलर कंटिन्यूसली ज्वाइन करने वाले बच्चे हैं और वो नहीं करेंगे तो आई फील बैड। ठीक है, तो प्लीज क्लास को ज्वाइन कीजिए, ठीक है ना। चलिए, इसके साथ ही हम लोग अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की क्लास शुरू करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप की क्लास में हम लोग टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर पढ़ रहे हैं, तो अल्टीमेटली इसमें आप लोग को जानना होगा कि व्यवसाय के उद्यमी वे उद्यमी होते हैं जो कि विचार की कल्पना करते हैं और एक नया उत्पाद या सेवा और फिर उनके विचारों को वास्तविकता में अनुवाद करते हैं। वो तो बात फैक्ट है। देखो, सीधी सी बात है, जो बंदा किसी भी काम को कर रहा है और उस काम को करने के बाद वो कोई ना कोई काम के लिए पहले तो अपने दिमाग में एक इमेज तैयार करता है। क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं तो फर्स्ट वी हैव टू मेक मतलब अ इमेज इन अवर माइंड। ठीक है, क्योंकि देखो, जब तक हम लोग सोचेंगे नहीं कि ये चीज कैसे बनेगी कैसे नहीं बनेगी, हमें उसकी पूरी की पूरी एक पिक्चर अपने दिमाग में तैयार करनी होती है एंड देन उसके बाद फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। क्योंकि जब तक हमने कुछ सोचा नहीं है तब तक हम उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ा हम लोगों के लिए क्या होता है, आपका क्वेश्चन होता है। तो इसलिए सबसे पहले उसको सोचो, वो कैसे होगा वो समझो एंड देन उसके बाद उसको किस में कन्वर्ट करो, आपका वास्तविकता में कन्वर्ट करो। ट्रेडिंग उद्यमी, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि व्यापारिक उद्यमी का संबंध से है व्यापारिक गतिविधियां विनिर्माण से। अब मेरी बात सुनिए। देखिए, एक बात सुन, दुनिया में हर तरह का व्यक्ति है। अब ये वो व्यक्ति होते हैं कि एक बात सुनिए, हर बंदा बनाने के साथ साथ हर जगह भेज नहीं सकता। अगर ट्रेडिंग उद्यमी नहीं होते तो अल्टीमेटली हम तक कोई सामान, जो कोई दूर दराज के एरिया में अगर कोई सामान बन रहा है, वो हम तक सामान कैसे पहुंचता। वो हम तक इसलिए पहुंचा क्योंकि हम अल्टीमेटली हम लोगों तक इसलिए पहुंची वो चीज क्योंकि इस तरह के लोग इन्वॉल्व हैं, जिन लोगों ने, जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं या ट्रेडर्स हैं, ठीक है, जो बेसिकली केवल कुछ परसेंट कमीशन पर क्या करते हैं, हम वहां से लेके सामान हम तक पहुंचवाते हैं। तो इन लोगों का होना भी क्या होता है, जरूरी होता है। औद्योगिक उद्यमी, जैसे कि नाम से पता चलता है, औद्योगिक उद्यमी वह होता है जो स्थापित करता है औद्योगिक। बिल्कुल, ये वो होते हैं बेटा जो केवल छोटे लेवल पर काम नहीं करते, सीधा एक इंडस्ट्री क्या करते हैं, आपका सेटअप करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद ही कॉर्पोरेट उद्यमी है जो योजना बनाता है, विकसित करता है, प्रबंध करता है। ठीक है, निर्गमित निकाय। कृषि उद्यमी है जो कृषि में लगा रहता है। देखिए, जो बंदा कोई काम कर रहा है, नई तकनीक के साथ कर रहा है, नए विचारों के साथ कर रहा है, वो बंदा उद्यमी। अब वो उससे कोई मतलब नहीं है अच्छा कृषि तो पुराने तरीके से चली आ रही है, कुछ भी है। आज के टाइम में आप यू वॉन्ट इमेजिन, मैंने एक बार, अभी मैं आपको बताती हूँ, हम लोग ये नेशनल ज्योग्राफी वगैरह देखते हैं तो वंस अपॉन ए टाइम, ठीक है, ऐसी क्या कहते हैं, चैनल्स को स्क्रॉल करते हुए मैंने क्या कहते हैं चैनल लगाया नेशनल ज्योग्राफी एंड दे मेक द, क्या आपका क्या कहते हैं, पटाटो, ये जो आपके ये थे ना लेस के चिप्स वगैरह, ये बना रहे थे। तो मैंने देखा, फर्स्ट ऑफ ऑल उन लोगों ने खेती आलू की खुद किया एंड दे क्या कहते हैं, आपका रिमूव द आलू फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, वेरी 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 मॉडर्न टेक्निक। उन्होंने क्या किया, एक ट्रैक्टर था, ठीक है, जिसने मतलब कोई लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, उसने ट्रैक्टर ने क्या किया, लेबर वो क्या कहते हैं जमीन से ही आलू को फाड़ा एंड देन उसके बाद क्या कहते हैं, वो आलू क्या कहते हैं मशीन के अंदर ही, वो जो ट्रैक्टर के साथ मशीन लगी हुई थी, वो उसने उसको फाड़ कर क्या कहते हैं आपका उसके पेड़, क्योंकि जब वो फाड़ेगा तो वो पेड़ भी उसके साथ निकल कर आएगा, जो पौधा ऊपर से निकलता है, जो जड़ होती है। ठीक है, तो वो उसको अलग सेपरेट वहीं वहीं कर लिया। ठीक है, और सेपरेट करने के बाद, ठीक है, आपका आलू इधर हो गया, वो गंद जो गंद था, वो जो क्या कहते हैं घास फूस थी, वो अलग हो गया। उसके बाद इमीडिएटली उस ट्रैक्टर ने, मतलब ट्रैक्टर इतना वो हाई फाई टेक्नोलॉजी का था कि उसने टेढ़ा होकर फैक्ट्री के अंदर इमीडिएटली उसको आलू को ट्रांसफर कर दिया। आलू अपने आप धुले, वहां पे उन्होंने वो एक आपका ऑटोमेटिक प्लांट लगा रखा था, अपने आप धुले ठंडे पानी से, गर्म पानी से, देन उसके बाद गर्म पानी में उनको थोड़ा सा, क्योंकि नया आलू होता है तो बहुत जल्दी से अगर गर्म पानी में डाल दो तो उसका छिलका जल्दी उतर जाता है, उसको डालकर बस केवल केवल जो कुछ खराब आलू थे, उसमें एक आदमी वहां पर खड़ा हुआ था, वो उसमें से निकाल के फेंक रहा था, या फिर जो छिलका नहीं उतर पा रहा था तो उसको उतार रहा था। उसके बाद वो आगे गए, आगे होने के बाद वो अपने आप ही मशीन से कटे, मशीन से कटने के बाद क्या कहते हैं आपके वहीं से वो फ्राई हुए, फ्राई होने के बाद कि मशीन में ऑटोमेटिकली सब काम हो रहा था। तो क्या आप कह सकते हैं कि कृषि आपकी क्या नहीं हो रही है, विदाउट टेक्निक नहीं हो रही है। तो एंटरप्रेन्योर तो वो भी है जिसने कृषि में भी दिमाग लगाया। अब आप चाइना या जापान में देखें, आप देख सकते हैं कि हाईफाई टेक्नोलॉजी के साथ में एग्रीकल्चर होती है कि यू वांट इमेजिन, कभी वाटरमेलन अगर हम नेचुरल देखें तो वो आपका क्या होता है, अंडा शेप का होता है। ठीक है ना, क्लियर। उसकी शेप जो होती है वो एक तरह की वैसी सी होती है, वो होता है ना ऑरिकल शेप जो जिसको बोलते हैं। ठीक है, बट स्टिल
आप ये देखें कि उन्होंने चकोर भी बना लिया, उन्होंने बिल्कुल गोल भी बना लिया, ठीक है। तो आप डिफरेंट मतलब कृषि के अपने अपने तरीके हैं। अब आप मैंगो है, मैंगो की अगर हम बात करें तो मैंगो आपका येलो ही होता है, बट आपको पता है कि जो शुगर पेशेंट्स होते हैं दे कांट ईट द क्या आपका मैंगो बिकॉज ऑफ मैंगो इज सो क्या आपका शुगरी। तो जब इतना शुगरी होगा तो उसको खाना उनके लिए थोड़ा इज नॉट गुड, हार्मफुल फॉर द क्या आपका शुगर पेशेंट। तो अब आपका आम पैदा किया गया विद क्या आपका जामुन, जामुन कलर का, ठीक है। जामुन कलर से क्या होगा कि वो कौन खा पाएंगे, आपके जो क्या शुगर पेशेंट होंगे वो खा पाएंगे। लो जी कर लो बात। तो ये भी तो आपका क्या है टेक्निक है। तो जहां पे एंटरप्रेन्योर अपना दिमाग लगा रहा है उसे क्या बोलते हैं आपका क्या कहते हैं एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। उससे कोई मतलब नहीं चाहे वो कृषि में लगाए कहीं भी लगाए। शुद्ध उद्यमी यह वह हो सकता है और नहीं भी उद्यमिता के लिए एक योग्यता रखते हैं, लेकिन होने के लिए मौद्रिक पुरस्कार या लाभ से लुभाना व्यापार उद्यम से अर्जित किया है। मतलब ये वो लोग हैं जो अल्टीमेटली जिन्होंने अपनी ये योग्यता बड़ी डिफरेंट तरीके से क्या की है आपकी अचीव की है, उनको फैमिली से ये चीज मिली है एंड ऑल। प्रेरित उद्यमी ये दूसरों से मतलब ये आकर्षित होते हैं कि अच्छा यार उसने इतना कमा लिया तो मैं क्यों नहीं, वाई मी ऑल्सो। तो अल्टीमेटली दूसरों को देखकर क्या होते हैं, अरे उससे कोई मतलब नहीं है, दूसरों को देखकर भी अगर आप एनकरेज हो रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। एंड देन उसके बाद आपका तकनीकी उद्यमी, एक तकनीकी उद्यमी की ताकत उसके कौशल में होती है, उत्पादन तकनीक व उत्पादन पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है विपणन की तुलना में। तकनीकी उद्यमी के विपरीत गैर तकनीकी उद्यमी होता है जो उत्पाद में तकनीकों का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि वह की वैकल्पिक रणनीतियां विकसित करने में अधिक समय व्यतीत करता है। देखिए मैं आपको बताऊं, ठीक है ये बंदा सही है जो कि कर रहा है, बट स्टिल क्या कहते हैं तकनीक से आपका काम आसान तो हो ही जाता है, इजी तो हो ही जाता है। तो कोशिश हमें तकनीक लें या तो किसी से लें या फिर तकनीक कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे अल्टीमेटली हम टेक्निकली क्या हो पाए, स्ट्रांग हो पाए। क्योंकि टेक्निकल स्ट्रांग होना भी हमारी एक क्या होती है टाइप होता है एंटरप्रेन्योरशिप का। पेशेवर उद्यमी का अर्थ है एक उद्यमी जो व्यवसाय चलाने में रुचि रखते हैं लेकिन प्रबंध नहीं करना चाहते। अच्छा, इसका एग्जाम्पल कंपनी आपकी, आप कितनी बड़ी कंपनी आप सेट कर लो उसको बनाने में आपकी मदद करते हैं प्रोफेशनल सीएनसीएस करते हैं। क्लियर हो गया कि ये कंपनी बना नहीं रहे पर बनाई तो इनके द्वारा ही गई है। तो ये वो उद्यमी है जो अल्टीमेटली प्रोफेशनल तरीके से क्या करते हैं वर्क करते हैं, बट ये किसी भी तरीके से बिजनेस को चलाने में इंटरेस्टेड नहीं होते, उसके प्रबंध में इंटरेस्टेड नहीं होते, केवल उसको बना के दूसरों को दे देते हैं। पहली पीढ़ी के उद्यमी जो कोई उद्यमी पृष्ठभूमि नहीं है। दूसरी पीढ़ी के उद्यमी वो उद्यमी होते हैं, मतलब बिल्कुल पहली पीढ़ी के उद्यमी तो वो गए जिन्होंने सब कुछ अपने आप किया। अगर मैं अपने फादर इन लॉ की बात करूँ तो मेरे फादर इन लॉ इज ऑल्सो लाइक जिनके पास कुछ नहीं था, उन्होंने आज जो ये सब कुछ है हमारे पास उनको खुद का स्टैंड किया हुआ है। तो अल्टीमेटली मैं ये मानती हूँ कि हम सेकंड पीढ़ी के उद्यमी हैं। मेरे हस्बैंड ठीक है, बट माय फादर इन लॉ इज क्या आपका बिलोंग टू क्या आपका फर्स्ट पीढ़ी उद्यमी। एंड सेकंड पीढ़ी उद्यमी, दूसरी पीढ़ी के उद्यमी वो उद्यमी होते हैं जो पारिवारिक व्यवसाय फर्मों को विरासत में लेते हैं। जैसे कि अगर हम इसका एक सुपर एग्जाम्पल दें, अब मेरे फादर इन लॉ को तो आप लोग नहीं जानते, अगर हम इसका एग्जाम्पल लें तो धीरू भाई अंबानी ठीक है इज द क्या आपका फर्स्ट पीढ़ी उद्यमी। एंड द क्या आपका सेकंड से बोलते हैं ना आपका चलती आती है। एंड द सेकंड पीढ़ी उद्यमी मुकेश अंबानी, एंड देन उसके बाद सो ऑन उनके बच्चे एंड ऑल। शास्त्रीय उद्यमी एक स्टेरियोटाइप उद्यमी होता है जिसका उद्देश्य के स्तर पर अपने आर्थिक रिटर्न को अधिकतम करना होता है, इकाई के अस्तित्व के अनुरूप लेकिन साथ या बिना वृद्धि का एक तत्व है। ठीक है। नवविदेशी उद्यमी आमतौर पर आक्रामक होते हैं और उनके पास होते हैं आकर्षक संभावना को चतुराई से व्यवहार में लाने की कला। बिल्कुल ये वो बंदे होते हैं जो जिनको बिजनेस मिला तो बट उन्होंने बिजनेस को और ज्यादा आगे बढ़ा लिया। इसका सबसे सुपर एग्जाम्पल है मदन लाल हलवाई। यू वांट इमेजिन मदन लाल हलवाई को मैंने इतना छोटा सा भी देख रखा है राइट नाउ द क्या आपको मदन लाल हलवाई ने अपने आप को इतना जबरदस्त डेवलप किया कि अब उसका एक आउटलेट आपका दिल्ली में भी करके ढूंढा। ठीक है, तो सो गुड। अनुकरणीय उद्यमियों को अपनाने की तत्परता की विशेषता है। सफल नवाचारों का उद्घाटन सफल नवाचार द्वारा किया गया है। फेबिन उद्यमी प्रयोग करने में सावधान, संशयवादी, उनके उद्यमियों में परिवर्तन, ऐसे उद्यमी शर्मीले, आलसी और होते हैं। ड्रोन उद्यमियों को अपनाने से इनकार करने की विशेषता है, पर उत्पादन सूत्रों में परिवर्तन करने के अवसर, गंभीर रूप से कम रिटर्न की लागत। निजी उपक्रमी जब कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह एक उद्यम करना, वित्त की व्यवस्था करना, जोखिम उठाना और अपना व्यापार में नवीनतम तकनीकों के साथ लाभ कमाने के इरादे से उसे समूह को कहा जाता है निजी उद्यमी। वो तो सीधी सी बात है बेटा, निजी उद्यमी तो वही है जो निजी तौर से अपने साथ कर रहा है। राज्य उद्यमी है जिसको संकेत मिला कि नाम से संकेत मिलता है और राज्य राज्य द्वारा किया गया व्यापार। और संयुक्त उद्यमी जो निजी और
इसको मिलाकर बनते हैं, जिसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी कहा जाता है। चलिए इसके साथ ही नाउ इट्स ओवर योर क्लास, ठीक है, एंड प्लीज ज्वाइन द क्लास। ओके, बाय गाइस, टेक केयर।